बीवी कहाँ है तुम्हारी? आई नहीं तुम्हारे साथ? कहाँ छोड़ आए हो? खुला तो नहीं मांग ली उसने? नहीं, वो खुला नहीं लेगी इंशाल्लाह। सोचने का वक्त मांगा इसने। क्या सोचेगी वो? मेरे बारे में सोचेगी, वापस आ जाएगी। आएगी फिर चली जाएगी, बस यही आना जाना लगा रहेगा। ऐसी लड़कियां टिक कर नहीं बैठती। बीवी है वो मेरी। रिया है वो, दुश्मन की बेटी है और दुश्मन है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ दुश्मनी का क्या काम? बरसों की नफरत है ये, दिनों में नहीं भुलाई जा सकती। एक पल में दुश्मनी मोहब्बत में बदल जाती है। मोहब्बत इश्क है। पता नहीं इतनी सी बात है लोगों को समझ क्यों नहीं आती है। तुम्हारी बीवी समझ गई है ना, तो वो क्यों नहीं आई? अब ये मत कहना सोचने के लिए उसे बाप का घर चाहिए। कोर्ट ने उसे उसके बाप के घर भेजा। तो 2-3 हफ्ते सोचकर उसने खुला मांग ली तो फिर? तुम्हें क्या लगता है वो अपने बाप के घर गई है, उसका भाई उसकी बहन उसे पट्टियां नहीं पढ़ाएंगे? तो मैं देख लूंगा, मेरे सर का दर्द है। तुम्हारा नहीं, ये हम सबका सर दर्द है। कोई दवा करो इसकी, छोड़ दो उसे। मैं रिया को कभी नहीं छोड़ सकता। बीवी है वो मेरी। कबीर, तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना। मैं अपना बेटा रिया पर कुर्बान नहीं कर सकती। तो फिर वो करें जिसमें आपके बेटे की खुशी है। हाँ, अपने बेटों की खुशियां देखने के लिए तो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। मुबीन की खुशी देखनी है, उसे औलाद चाहिए, इसलिए तो उसकी शादी करवा रही हूँ। और तुम रिया के साथ खुश नहीं रह सकते, इसलिए कह रही हूँ छोड़ दो उसे। मैं तुम्हारी शादी मिना से करवा दूंगी। वो लड़की तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, चाहती है तुम्हें, तुम खुश रहोगे उसके साथ, वो खुश रखेगी तुम्हें। कबीर, तुम इस तरह मुझसे मुंह मोड़कर नहीं जा सकते। रिया मेरी बीवी है और मैं उसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। आपको भाई की 2, 3, 4 जितनी शादियां करानी है आप करा दें। मैं नहीं करता। तुम भी मेरे बेटे हो, तुम पर भी मेरा उतना ही हक है जितना मुबीन पर है। अगर रिया ने तुमसे खुला ले ली तो उसके अगले ही हफ्ते मैं तुम्हारी शादी मिन्हा से करवा दूंगी, और ये मेरा हुक्म है। 10 साल में आप लोगों से दूर रहा, इस घर से दूर रहा, आपका ये हुक्म मानने के बाद मुझे लगता है शायद मैं इस दुनिया से दूर हो जाऊंगा। रिया को छोड़ने की बात करो तो ये अपनी जान लेने की बात करता है। क्या करूं मैं, किस तरह बात करूं इससे? अगर रिया ने कबीर का साथ छोड़ दिया तो सुबह का भूला शाम को घर ही आएगा। अपनी अम्मा के पास। आप परेशान मत हो। कबीर जो करना चाहता है उसे करने दें।
जब अपनी ख्वाहिश में थक जाएगा तो वापस लौट कर आएगा, फिर आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लीजिएगा। तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो मुबीन, तुम मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हो। अब मेरी ख्वाहिश पर तुम शादी कर रहे हो। तुमने तो बड़ा बेटा होने का हक निभाया है। मुझे मान है तुम पर, फख्र है तुम पर। मान तो रखना पड़ता है ना अम्मा। बड़ा बेटा हूं, बड़ा बनकर दिखाऊं। क्या चाहते हो मुबीन? क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? तुम्हारी शादी में ढोल बजाऊं? खुशियां मनाऊं? साफ साफ बता दो क्या चाहते हो? खुशियां मनाऊं मैं यहाँ? मना कर दो अम्मा को। तुम क्यों नहीं मना करते? तुम्हें ठीक लग रहा है सब कुछ? मैं अब और मजीद उन्हें मना नहीं कर सकता। देखो मुझे, क्या कमी है मुझ में? मेरी तो रिपोर्ट्स भी ठीक ही आई है ना। अब भी इंतजार नहीं हो रहा है तुम लोगों से? क्यों शादी की जिद पकड़ी हुई है उन्होंने? और तुम ऐसे उनके सामने सर झुकाकर खड़े हो जाते हो जैसे माई जी के अलावा तुम्हारा दुनिया में कोई और है ही नहीं। मैं अपनी माँ को और दुख नहीं दे सकता। बहुत चूरन बेच दिया मैंने तुम्हारे आसरे में, अब मुझे भी औलाद चाहिए। मुझे तो दुख दे सकते हो ना तुम? ठीक, तो खुशी खुशी हो जाएगी तुमसे ये शादी? औलाद तो सिर्फ बहाना है, शादी तो तुम्हें करनी है। करनी है ना? क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम्हें? तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया। तुम जो कहती रही मैं मानता रहा। औलाद तो बहाना है, तो तुम कर दो ये बहाना पूरा। नहीं कर सकती तो अब मैं करूंगा दूसरी शादी। तुमसे भी तो की थी ना। औलाद के लिए कॉल कर लूंगा दूसरी शादी। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगी? तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है इस शादी को रोकने की। सच्ची?
मोहब्बत अपने जुनून में होना चाहिए। मोहब्बत में अगर जुनून ना हो तो मोहब्बत हासिल नहीं होती। एक दूसरे को पा लेने का जुनून। वही मोहब्बत अपनी मंजिल को पहुंचती है जिसमें एक दूसरे को पाने को जुनून आता है। मोहब्बत को लेके तुम्हारा पर्सपेक्टिव काफी इंटरेस्टिंग है। भाई मुझे कैसी भी मोहब्बत हो किसी से, तुम्हें इससे क्या? बस जानना चाह रहा था क्योंकि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई तो क्या करोगे? यादें पागल करती थी। दिन तो गुजर जाता है, रातें पागल करती थी। क्यों नजरअंदाज कर रही हो मुझे? क्योंकि नजरअंदाज करने में ही एहतियात है। अच्छा, और ये एहतियात किससे बरत रही हो? मुझसे बरत रही हो। जबकि जानती हो कि मैं दुश्मनी भुला बैठा हूं। मोहब्बत करता हूं तुमसे। ठीक है, चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, एक न एक दिन तुम्हें इस कमरे में हमेशा के लिए मेरा बन के आना ही होगा, वरना कभी जिंदा नहीं रहेगा। मैंने सुना है कि शौहर मजाजी खुदा होता है और उसे देखना और खासकर मुस्कुरा के देखना इबादत है। कर रहे हैं कोई उनसे कह दे पूरा कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम सहने वाले दुआ कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते। कभी किसकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं? तुमसे मतलब? तुम क्यों आई हो यहाँ? हमारी शादी की बातें हो रही थी तो सोचा आपको फजूल बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। जाइए से। एक बात और,
मैंने मोहब्बत और शादी रिया से की है। सारी उम्र के लिए उसी का हूं, अपना टाइम जाया नहीं करो। मोहब्बत हो तो आपकी जैसी हो, और बेकदरी हो तो रिया जैसी हो। आप उसकी इतनी परवाह करते हैं और वो आपको धुतकारती है। आप उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और वो आपसे दूरी इख्तियार करती है। एक आपकी मोहब्बत है, एक रिया की, और एक मेरी कबीर। जो जिंदगी भर आपका इंतजार कर सकती है। तो क्या करूंगा? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जगह तो आपने बनाई है, खुद दी है मुझे। इस घर में जगह देकर आपने मेरे दिल में जगह की, और अब यहाँ कोई और नहीं आ सकता। शादी तो मैं आपसे ही करूंगी कबीर। जब रिया आपको छोड़कर जाएगी। बस जिस तरह तुम इस घर में ला सकता हूं ना, मैं यहां से धक्के मार के बाहर भी निकाल सकता हूं। तो निकाल दें, लेकिन किस जुर्म में कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। अगर ऐसा है तो रिया से मोहब्बत करने की वजह से आपको भी निकाल देना चाहिए। जिस तरह से किसी की मोहब्बत को दिल से निकाला नहीं जा सकता, उसी तरह से आने से रोका भी नहीं जा सकता कभी। अगर आपको फिर भी मैं गलत लगती हूँ तो उठा के फेंक दे मुझे बाहर, किसी यतीम खाने में छोड़ाएं। लेकिन मेरी मोहब्बत को दिल से कैसे निकालेंगे? मैं मरते दम तक आपको चाहूंगी कभी। उसका क्या करेंगे आप? तो फिर मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों गई थी रिया के पास? और तुमने क्या बकवास की जाके कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? मैं कभी वो अपनी मर्जी से गूंगी नहीं है ये, इससे पूछ रहा हूं, यही जवाब देगी। क्यों बोला तुमने? क्यों बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? मैंने कब कहा तुमसे? आपने रिया के चक्कर में अपना हाथ काट दिया था। मुझे फिक्र थी आपकी, तो मैंने सोचा मैं उससे बात कर लूं। तो मेरी फिक्र में तुम मां मेरी शादी का ऐलान करके आ गई हो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना हाथ काटूं, गला काटूं या जिंदगी छोड़ दूं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करनी चाहिए तुम्हारी फिक्र? मेरे बेटे का खून बहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप मेरी किस्मत में अगर नहीं भी है ना कबीर, तो भी मैं आपको अपनी किस्मत बना के रहूंगी।
छुप छुप के फोन पे बात कर रही थी ना, फिर से उसकी खातिर रिस्क ले रही हो। उसकी खातिर अपने बहन अपने भाई के खिलाफ जा रही हो। क्या हुआ, बात नहीं हुई तुम्हारी? हैरत की बात है, तुम्हारा नंबर तो उसके पास सेव्ड होगा ना, फिर भी उसने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। और तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो। ये सोच रही हो कि उसके पास कैसे जाऊं, यही सोच रही हो ना? कैसे समझाऊं तुम्हें? उसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। फायदा, नुकसान। पापा, कभी आपने सोचा है कि मैं क्या फील कर रही हूँ? मुझे कैसा लग रहा है, किस तकलीफ से गुजर रही हूं मैं। कभी सोचा है आपने? पता है, मेरी सारी जिंदगी धुंधला गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं पता नहीं किस रास्ते पे निकल पड़ी हूँ जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। आपने कहा कि कबीर धोखा देगा, ठीक है, मान लिया। लेकिन फिर आपने कहा कि उससे शादी कर लो रिया, बदला लेंगे उससे। और अब आप चाहती हैं कि मैं उससे तलाक लूं? पापा, किसका फायदा, किसका नुकसान? आपको जरा भी अंदाजा है कि ये तलाक का तमगा मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा? जैसे आपके नाम के साथ जुड़ा। पर आपसे बेहतर कौन जानेगा कि एक तलाक याफ्ता की जिंदगी क्या होती है। क्या कुछ नहीं फेस करना पड़ेगा आपा, कितनी बातें सुनने को मिलेंगी। जरा भी सोचा है आपने? मुझे तो लगता है कि कबीर मेरा दुश्मन नहीं, आप मेरी दुश्मन है।
अपनी महरूमियों का बदला दे रही है मुझसे। ये जुर्रत! बस आप इस हाथ को बहुत तकलीफ मत दें। क्योंकि ना मुझे इससे डर लगता है, ना दर्द होता है, और ना ही इसकी गूंज मेरे कानों में सुनाई देती है। आपने कहा कि कबीर धोखा देगा, झूठा है, मक्कार है, फ्लर्ट कर रहा है तुमसे। लेकिन फिर आपने कहा कि उससे शादी कर लो रिया, बदला लेंगे उससे। और अब आप चाहती हैं कि मैं उससे तलाक ले लूं? आपको जरा भी अंदाजा है कि ये तलाक का तमगा मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, जैसे आपके नाम के साथ जुड़ा। मुझे तो लगता है कि कबीर मेरा दुश्मन नहीं, आप मेरी दुश्मन है। अपनी महरूमियों का बदला दे रही है मुझसे। ये जुर्रत! बस आप इस हाथ को बहुत तकलीफ मत दें। क्योंकि ना मुझे इससे डर लगता है, ना दर्द होता है, और ना ही इसकी गूंज मेरे कानों में सुनाई देती है। हेलो, हाँ रिया। हेलो रिया, तुमने कॉल की थी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? रिया, हेलो। तो नहीं। फोन है रिया के पास? नहीं, मोबाइल तो नहीं है उसके पास। सामान चेक कहते ना, कबीर से किसी किस्म कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। और उसको बिठा के प्यार से आराम से समझाओ। मिसालें दो, दलीलें दो, माजी याद कराओ और उसे बताओ कभी उसके घर वाले हमारे दुश्मन हो। दुश्मन से कोई राब्ता, कोई वास्ता नहीं होना चाहिए।
वरना वो फिर उसे बातों में फंसा कर अपनी तरफ कर लेगा। कल रात को लैंडलाइन से कबीर को कॉल कर रही थी। शुक्र है उसने फोन ही नहीं उठाया। ये देखो, ये 2 सेट में मुबीन की नई दुल्हन के लिए लेकर आई हूँ। और ये इधर देखो, ये मेरी सास ने मुझे दिया था मेरी मुंह दिखाई में। ये कबीर की दुल्हन के लिए। रिया को नहीं, कबीर की दुल्हन जो उससे मोहब्बत करे, उसके दिल में उतर जाए और सारी जिंदगी उससे निभाने का वादा करे, और जिसे मैं कबीर की जिंदगी में अपनी मर्जी से शामिल करूं। तो जब रिया तलाक ले लेगी कबीर से तो आप मेरी शादी करवा देंगे? तो फारसी बोल रही हूँ मैं? नहीं, असल में मेरा दिल बहुत दफ़ा टूटा है ना इस बात पे। आप जब भी मुझसे वादा करती हैं तो मैं ख्वाब देखने लग जाती हूँ, और फिर जब मुकरती हैं तो मेरा दिल टूटा। अरे भाई, मैं मुकरती नहीं हूँ, बस अपने बेटे की खुशी के आगे हार गई थी। मुझे लगा कबीर यही चाहता है, इसी में उसकी खुशी है। मैंने रिया को उसकी जिंदगी में शामिल कर दिया। नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया। पर देखो, बात अब तलाक तक तो आ गई है। कुछ ही दिनों में ये किस्सा खत्म हो जाएगा। और कबीर की जान रिया से छूट जाएगी। तो आप वाकई फिर शादी करवा देंगे मेरी कबीर से? हाँ, करवा दूँ। लेकिन कबीर ना माना तो? मुबीन भी पहले नहीं मान रहा था ना दूसरी शादी पर, अब मान गया है। कबीर भी मान जाएगा। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मुबीन की शादी में मेरा हाथ बटाना होगा, कुछ कामकाज वगैरह देखने होंगे। तुम्हारी शादी भी कबीर से हो ही जाएगी। किससे बात कर रहे हो? कश्यप से। तलाक से पहले तुम्हारा किसी से भी बात करना, मिलना जुलना, घर से बाहर जाना, सब बंद।
तलाक के बाद तुम पढ़ाई करो चाहे जो करो, मुझे उससे कोई गरज नहीं। तलाक से पहले तुम सिर्फ अपने कमरे की हद तक महदूद रहोगी, ठीक है? अस्मा! अस्मा! बहुत बेइज्जत करा लिया है तुम दोनों ने मुझे। आज के बाद इस घर में सिर्फ वही होगा जो मैं कहूंगा।